Welcome back again to our SQL course with JNAI. So far we have discussed about creating the database, creating table and inserting values into the tables and today we will learn about the select statement as well as the where conditional statement. So without wasting any time, let's quick begin. अ, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रहता है हमारा बैच। तो ये हमारा वेबसाइट है। यू कैन यू कैन एनरोल इन टू कोर्स लाइक पावर बी आई कंप्लीट डाटा एनालिस्ट कोर्स। दिस इज a paid course and you can enroll it. Okay, so let's quick begin. Let's start our MySQL workbench. सो जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि पहले जब भी हम यूज करेंगे हमारे डाटाबेस को, उसको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा डाटाबेस को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक डाटाबेस है, डाटा सेट है, डाटा सेट टू ये भी एक डाटाबेस है, ई कॉम ये भी डाटा सेट, न्यूरल ये भी एक डाटा सेट है, डाटाबेस है। ठीक है, तो ये सबके सब एक डाटाबेस है। तो इसको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूज कंपनी सेमीकोलॉन, तो ये रन हो गया। ठीक है, आज हम देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट। पहले हम वो लिखेंगे उसका सिलेक्ट स्टेटमेंट का क्वेरी कैसा होता है। देखो, इसका एक सिंटैक्स होता है सिलेक्ट स्टार। स्टार्ट का मतलब क्या मैं बताता हूँ अभी। स्टार फ्रॉम, उसके बाद जो टेबल का नाम होता है ना वही लिखना होता है और उसके बाद सेमीकोलॉन। बहुत ही सिंपल है। इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट सेशन हमने शायद डाटा सेट को वन को कवर किया था। ठीक है, तो ये हमने जो एम्प्लॉय का है ना, ये हम खुद बनाए थे और इसको डाटा भी हम खुद दिए थे। ये कोई ऑनलाइन का डाटा सेट नहीं है। ठीक है, आगे हम जब चाहेंगे तो ऑनलाइन का डाटा सेट उठाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे एसक्यूएल के थ्रू। तो ये देख सकते हो यहाँ पे एक दो तीन चार फोर कॉलम आ रहा है और पूरा जो टेबल में फोर कॉलम है। ये जो स्टार है ना, ये स्टार, इसका मतलब होता है सारे के सारे जितने भी कॉलम्स हैं मुझे सब दिखाता हूँ। बेसिकली तुम एसक्यूएल को यही कह रहे हो कि भाई जितना भी तेरे पास वो कॉलम है मुझे सब चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा, तो ये इसमें ना सिर्फ ये दोनों को दिखाएगा। ठीक है, देखो एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय नेम कॉमा, देखो मैं स्टार लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सुपरफिशियल है। गलत हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट। अगर मैं इसको थोड़ा और लिखूं तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि होयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम के बाद पार्थ अग्रवाल है, अर्जुन मिश्रा है। ठीक है, हम यहाँ पे एक क्वेरी डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया था होयर कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे। वही होता है हुयर के बाद हम लिखे हम इसको बताएंगे कि जो भी एम्प्लॉय जो लीड में है ना, लीड लीड में है उसको हम बताओ, या फिर लीड नहीं, हम जूनियर चाहिए। ठीक है, जो जूनियर होगा हम उसको देखेंगे। ठीक है, तुम कोई भी ले सकते हो, मैं तुम एग्जाम्पल के लिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे हुयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर लेवल इज इक्वल टू, इसको जैसे कि ये जो एम्प्लॉय लेवल है ना, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हम लास्ट में बताए थे कि ये एक बाहर कैरेक्टर में कहीं उसको वेरिएबल भी दिए थे, वो डाटा टाइप दिए थे हम। तो ये एक स्ट्रिंग की तरह लेता है। ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे जूनियर और इसको रन करेंगे। आया? ठीक है, अगर हम इसको जूनियर नहीं लिखेंगे ना तो ये गलत आएगा। देखो अननोन कॉलम जूनियर, क्योंकि इसको ये माइस्क्यूएल समझा कि ये क्या स्ट्रिंग ही है। जब हम उसको बताएंगे कि नहीं वह स्ट्रिंग नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसको हुयर क्लॉज के अंदर हम ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं
पहले इसको रन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। हम लिख सकते हैं डिपार्टमेंट हुयर, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों है, ठीक है। ये हुयर क्लॉज आगे बहुत यूज करेंगे। इसके बाद हम आगे जाएंगे, देखेंगे हैविंग, लाइक, ठीक है, और बहुत चीज़ देखेंगे इसको। ये जो हुयर क्लॉज है ना, जो मैं बता भी रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा और डिप कर देता हूँ, ठीक है। पहले देख लो मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इस चीज़ को। यहाँ पर नाम को देखो, क्या नाम है, पार्थ अग्रवाल, अर्जुन मिश्रा, जादव, गुप्ता, चोपड़ा, पटेल, बहुत नाम है ना, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करेंगे, हो यार, एम्प्लॉय, लाइक, क्या लिखेंगे, देखो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का जो एम्परसेंट का जो सिंबल होता है, मैंने वही दिया। इसका मतलब यही होता है कि देखो ये कि वाइल्ड कार्ड टाइप का है। इसको बारे में हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। ये तो बस तुम्हें दिखाने के लिए बता दिया। ये एक लाइन में बोल देना वाइल्ड कार्ड, ये सही नहीं होगा। ये बस हम इसको इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वेयर जो है ना, इसको हम फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली मतलब यही है कि हम इसको फिल्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड का फ़िल्टर, और इसके बाद और भी आगे बहुत सारे हम फ़िल्टर्स देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आज हम देखें सिर्फ सिलेक्ट क्वेरी और वायर का जो बेसिक, हाँ यहाँ पे जो मैंने एक लाइक लिखा, ठीक है। मतलब लाइक हम बेसिकली वो माई स्कूल को ही कह रहे हैं कि जो शर्मा के जिस नाम के अंदर होगा ना एम्प्लॉई में, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल कॉलम, स्टार मतलब ऑल कॉलम, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, टेबल एम्प्लॉय टेबल के अंदर जहाँ भी एम्प्लॉय नेम में कुछ भी शर्मा नाम का होगा, अगर पूरा नाम, मतलब फास्ट नाम है, नाम तो यहाँ तो नहीं है, पूरा नाम है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी शर्मा होगा तो वो मुझे मुझे दो, ठीक है। तो वो दे रहा है, ये देखो, पार्थ शर्मा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेरी है। उसके बाद हम आज आगे जाएंगे और चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। थैंक यू।